सीनियर सहाफी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक आप आज का सियासी सर्कस ही देख लें। चंद दिन पहले लाहौर हाईकोर्ट में क्या होता रहा, जज बैठकर इमरान खान का इंतजार कर रहे हैं और ट्विटर पर लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे का ट्रेंड चल रहा था। और जब तक पीटीआई के कारकुनों ने लाहौर हाईकोर्ट का मुकम्मल तौर पर यरगमाल नहीं बना लिया, इमरान खान उस वक्त तक अहाते अदालत तक नहीं पहुंचे। अदालत ने समझदारी का सबूत दिया, उसने इमरान खान की जमानत ले ली, वरना दूसरी सूरत में लाहौर हाईकोर्ट के खिलाफ ट्रेंड भी तैयार थे और जजों के लिए जमानत मुस्तरद करने के बाद अदालत से निकलना मुश्किल हो जाना था। एक तरफ ये ड्रामा चल रहा था और दूसरी तरफ सदर ने 9 अप्रैल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस नोटिफिकेशन ने एक नया बहरान पैदा कर दिया। हुकूमत का ख्याल है सदर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाल रहे हैं कि ये आगे बढ़े, सो मोटो नोटिस ले और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को इलेक्शन कराने पर मजबूर करे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन से खतूत की कॉपियां भी मंगवा ली हैं। ये तोप भी किसी वक्त चल जाएगी और यूं आईनी और सियासी बहरान में इजाफा हो जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिरफ्तारियां देना भी शुरू कर दी हैं। उधर हुकूमत से मईशत नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी 10 माह से हाथ पर हाथ रखकर सियासी सर्कस देख रही है। सवाल ये है, क्या इस सूरत हाल में मुल्क चल सकेगा? आप जरा सा सियासी मामलात को मेज पर रख कर देखें। इमरान खान की सिर्फ एक ख्वाहिश है, ये चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट या अदलिया आगे बढ़े, इन्हें इक्तदार में वापस ले आए। अब अगर फौज और अदलिया इमरान खान की ख्वाहिश पर सियासी गन का हिस्सा बन जाती है, ये फरीकैन को जबरदस्ती बिठाकर इलेक्शन की तारीख दे देती है, तो अगले इलेक्शन भी कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे और जीतने वालों का बोझ दोबारा एस्टेब्लिशमेंट पर आ जाएगा और ये नई हुकूमत इनसे तवक्को करेगी कि आप अब 2018 से 2022 की तरह हमारी हुकूमत भी चलाएं। दूसरी तरफ हारने वाले सड़कों पर होंगे और अगले 5 साल भी सियासी सर्कस में जाया हो जाएंगे। मैं आज ये दावा कर सकता हूँ, अगर इमरान खान इन हालात में दोबारा इक्तदार में आ गए तो ये मुल्क नहीं चला सकेंगे। ये पिछली मर्तबा 3.5 साल गुजार गए थे, लेकिन ये इस मर्तबा 6 माह भी नहीं निकाल सकेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार ना तजर्बाकारी और नालायकी के साथ साथ इनके सर पर इंतकाम का बोझ भी होगा और ये अमलन सड़कों पर फांसियां देने लगेंगे, जिससे मुल्क का राह सा भरम भी खत्म हो जाएगा। और दूसरी सूरत में अगर इलेक्शन नहीं होते और ये हुकूमत इसी तरह जारी रहती है तो भी अंजाम मुख्तलिफ नहीं होगा। मुल्क इलेक्शन तक पहुंचते पहुंचते अपनी सारी हिम्मत हार देगा। चुनाचा फिर हल क्या है? इस सूरत हाल का हल सीधा और सादा है। इमरान खान, मियां शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान इकट्ठे बैठे और किसी मुत्तफिका लाए अमल पर राजी हो जाएं। ये इलेक्शन कमीशन, मईशत और एहतसाब 4 चीजों पर इत्तेफाक कर लें। ये लोग फैसला कर लें, मुल्क में इलेक्शन सिर्फ 5 साल बाद होंगे। इलेक्शन कमीशन आजाद और मुतहरिक होगा और ये किसी इदारे और सियासी जमात के दबाव में फैसले नहीं करेगा। मुल्क की मईशत के चंद बड़े पैरामीटर भी तय कर दिए जाएं। हमने IMF के चुंगल से कब आजाद होना है, टैक्स पॉलिसी क्या होगी, इंपोर्ट्स की इजाजत कहां तक दी जाएगी और हम क्या क्या एक्सपोर्ट करेंगे, और ये फैसला भी कर लिया जाए हुकूमत किसी सियासी मुखालिफ के खिलाफ सियासी मुकदमा नहीं बनाएगी। ये लोग ये फैसला करें और मुल्क में इसके बाद इलेक्शन करा दिए जाएं और जिसकी अक्सरियत हो इसे हुकूमत बनाने और चलाने का मौका दे दिया जाए। इमरान खान कामयाब हो जाएं तो इन्हें रोकने की कोशिश न की जाए और अगर पीपल्स पार्टी, नून लीग या JUI अक्सरियत हासिल कर ले तो ये ख्वा मौलाना फजल रहमान को वजीर आजम बना दें, कोई इनका रास्ता न रोके। हमें मिन हैसुल कौम ये फैसला भी करना होगा कि अगर हुकूमत को काम नहीं करने देंगे, ये अगर 5 साल अपनी धोती बजाती रहेंगे या ब्यूरोक्रेसी को अगर ये एतमाद नहीं होगा कि हम कल हैं या नहीं हैं, तो फिर ये मुल्क कैसे चलेगा? दूसरा, हम जब अदलिया से, इलेक्शन, फौज से, पार्लियामेंट और पुलिस से सिक्योरिटी का काम लेंगे तो भी मुल्क कैसे चलेगा? फौज का काम सरहदों की हिफाजत है, इनका काम हुकूमतें बनाना, चलाना और तोड़ना नहीं। ISI का काम मुल्क की सिक्योरिटी है। ये अगर हुकूमत बनाए, चलाए और गिराएगी तो सिक्योरिटी का काम कौन करेगा? पुलिस का काम जराइम रोकना और मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। ये अगर सारा दिन जुलूस कंट्रोल करेगी और VVIP मूवमेंट पर लगी रहेगी तो पुलिस का काम कौन करेगा? और इसी तरह अगर हमारी सड़कें महफूज नहीं होंगी, कोई उठेगा और सड़कें बंद करके बैठ जाएगा तो फिर लोग दफ्तर, फैक्ट्री, मिल, स्कूल, अस्पताल और मार्केट कैसे जाएंगे? और अगर लोग काम पर ही नहीं जा सकेंगे तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? और बेरोजगारी और गुर्बत कैसे खत्म होगी? चुनाचा अक्ल को हाथ मारें, खुदा को याद करें और मुल्क की फिक्र करें। ये मुल्क इसमें ज्यादा देर नहीं चल सकेगा। आप आज बैठ जाएंगे तो सब बच जाएगा, नहीं बैठेंगे तो कल आपको मुल्क के मलबे पर बैठना होगा या फिर टैंक के सामने लेटना होगा। आप बहरहाल किसी न किसी दिन एक दूसरे को कबूल करने और हाथ मिलाने पर मजबूर हो जाएंगे। लिहाजा बेहतर यही है आप आज बैठ जाएं, मुल्क और आप दोनों बच जाएंगे, वरना मुल्क भी जाएगा और आप लोग भी।